सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ना धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम लिखा। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोट जन ताकि पदरज परस तार हंस उतर जाए पार। शरणो सतगुरु ज्ञान को मुक्ति दे हरि नाम। हितवत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान जाए। राम 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 राम। सत्स्वरूप आनंद पद निज नाम सदगुरु श्री सुखराम महाराज के अनबेवाणी जी ने आज सदगुरु मेहर पहुंचा। सदगुरु मेहर, सदगुरु मेहर कद है ज्ञान होवे जो आ है ना। सदगुरु महाराज ने भी ठाणो नहीं और शिष्य ने भी ठाणो नहीं है। क्यों का मेहर कद हो जावे पता नहीं पड़े। ये महाराज समझावे कुंडलियां है कि मन रीजा से ना बने ना मुख कैया जोई। ओ अर्थ दीटो तोल हम लाख दुआई मोई। लाख दुआई मोई निज मन रीजा बाई। बने शीस में रीत और सब भरम उपाई। सुखराम के मोह बस नहीं निज मन न्यारो होई। मन रीजा से ना बने ना मुख कैया जोई। के मन रीजा से ना बने ना मुख कैया जोई। के मन रीज्यो मन राजी यूं नहीं बने फिर या मुंडा के बोम भी नहीं बने। कद बने कि महाराज समझाए कि गुरु महाराज का केवल मन खुश होने से वे उनके मुकार बिंद के कहने से सत शब्द की जागृति नहीं होती है। ये औरत मैंने देखा है महाराज। एरिया स्पष्ट है कि भाई औरत कर में देखिया के मुख का कहूँ या महाराज को मन राजे हूँ सत सब जागृत नहीं हो रही। मैं लाख शोकंद खाकर कहता हूँ कि गुरु का निज मन यानी आत्म चेतन खुश होने पर ही शिष्य में सत्ता की जागृति होती है। निज मन खुश होने पर ही सत्ता की जागृति होती है। और तब सब भ्रमों का नाश होता है। महाराज फरमाते हैं कि ये मेरे वश में नहीं है। निज मन अलग है। केवल मन राजी होने से तथा मुंह के कहने से सत्ता की जागृति नहीं होती है। मन ये महाराज कहेगी निज मन अलग है। मन और निज मन में कहीं फर्क है। हाँ क्या बात है समझा आपने। मन तो वो है जो गड़बड़ी का पलट जाए। आज आपने वो विचार करियो काल वो विचार छोड़ भी जाए वो मन है पर मन भी कहे इन निज मन की अंतिम हो जाए। निज मन भी कहे तो एक बार जिस चीज में ध्यान कर ली बिना पूर्ण रूप समर्पण हो गया या देखिए निज मन और मन कभी तो डावाडोल हो रही है ना तो वो मन है। निज मन सोपी बात के मायने पर डावाडोल नहीं हो वैसे। और जब ज्ञान के शरण में आ गया आप निज मन में आ गया ना कोशिश कभी डावाडोल नहीं हो। और जो खाली मन के किए लाग गई वो पास डावाडोल नहीं मन नहीं।
जो रिजावे सतगुरु शिष ज्यों त्यों कर आणी, तो घट जागत नाम बाल लागे नहीं प्राणी। तिने मेरे लग बात अरतरी जर मन लावे, उन पुल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम के कारण नहीं मुख कहने को होई, निज मन रीजा मेरे तुरंत शीश पर होई। महाराज फरमाते हैं कि शिष्य गुरु महाराज के बताए अनुसार ज्ञान धारण करे तो शिष्य के घट में सत्संग जागृति होने में देर नहीं लगती है। सतगुरु महाराज के जी मुझे बयान भी ज्ञान धारण करे और वे विधि बतावे, सांस उसांस की विधि बता और विषय शब्द की रटना करे तो महाराज के बी के और सब जागृत होई। जेठमल जी कहता ना कि मैं बतावा ज्ञान ते रटो राम ना, अगर तक सब जागृत नहीं होवे तो मुँह ना कटाइयो। हाँ अत्रो बन दृढ़ विश्वास हो। हाँ और भाई ते राम राम बजो बना सत शब्द न ठाणे नहीं रखो, सूरत सबन ठाणे ना फिर भजन करो तो बिग मायने तो सत शब्द जागृत नहीं हो गए। जीव महाराज कहे कि भाई गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करे तो उसी समय सत शब्द की जागृति हो जाती है, निज मन से धारण करे तो। और महाराज फरमाते हैं कि मुख कहने का कोई कारण नहीं है, सदगुरु जी का निज मन खुश होने पर शिष्य पर तुरंत कृपा हो जाती है। और मुख क्या ना भाई जाता रहे सत जागृति हो जाए तो बिगो का कारण नहीं है, बिगो सत शब्द की जागृति नहीं होगा। पर संसार में देखिए कोई चीज है कोई आदमी क्या और सा दया तो है ड्राइंग मुंडा के भी है ना। हाँ साहब पर निज मन में थोड़ी क्या ऊपर मन नहीं करा। निज मन की दया अलग हो जाता है और फिर हाँ कृपा है सा ठीक है और बस अपनी काम पड़े कि वैसा दर्द है कि कृपा है तो थोड़ी क्या कृपा करो काम है पर लमन वाला भाई की और तो निज मन वाला मान करेगा और निज मन वाला देखो आधी रात का खड़ो है तो यहाँ नहीं गुरु महाराज के ज्ञान में निज मन जो चीज सौंप दियो ना बिन गुरु महाराज अगर आधी रात का भी ज्ञान बेटा वो काम है। काम को मतलब भजन को आधी रात का भी उठान के भजन करना यानी नहीं सच्चा काम करने के गुरु महाराज परमार्थ का काम किया तो निज मन को सौंप रहा है ना बिना आलस ना जी तुम्हारे साथ यहाँ निकाले ऊपर लमनो करे ना वो सत्रह भाई ना बनाई राम जी कहता है जी कहते हैं कि हाँ बोली क्या राम जी हाँ तो काम है तुम की क्यों और जब क्या मार जी टाइम के मायने कहीं नहीं बनना तो बहुत तदन यूं क्या वाक्य की जो हाँ ठीक है बहुत बड़ी बात है तो वह निजमन वाली बात करना महाराज के यहाँ भजन कर बाकी भी है ना अज्ञा निवेदन सीसाई के हाँ गुरु महाराज आपके ज्ञान में सरक में हाँ आप क्यों जान चाहना और गुरु महाराज आज्ञा जो है यज्ञ में ही तो वो निज में जी तो वहाँ सदगुरु मेहर नहीं हुई और भाई वो ग्रंथ बचा हुआ कारण का कि सदगुरु मेहर की विधि हो गई तो भाई विधि भी है ना शिष्य भी पूर्ण समर्पित हो गए शिष्य सूरा गुरु पूरा दोनों को मेल मिले जब बात जागृत हो जी जान स्त्री और पुरुष दोनों विधि के अनुसार है ना संसार को काम करे तो पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ नहीं अगर मान लो कि बाई पूर्ण है और पति है जो नपुंसक है पुत्र प्राप्ति नहीं। अडिन भाइयों है लेकिन स्त्री अगर बांझ है तो भी पुत्र की प्राप्ति नहीं। तो स्त्री पुरुष का जोड़ो दोनों है और विधि संसार के मायने रमे तो पुत्र महाराज के यहाँ शिष्य सूरा गुरु पूरा और पर सदगुरु विधि हो गई विधि के अनुसार राम राम करे तो कि निज मन तोरी जानई रीत सो तुम बताऊं
सुनियो सबर नार हाक चोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोहि चढ़ावे, करे टोल वो बात मन मांगे मोहि लावे। नागो होई नाचे सदा झुक की लज्जा खोई, या लग तो सुख राम के नहीं रीजे मन जोई। के नागो होई नाचे सदा झुक की लज्जा खोई, या लग तो सुख राम के नहीं रीजे मन मोई। कहे कि महाराज कि सब स्त्री पुरुष सुनो, हम ज्ञान को, इस ज्ञान को मैं खुले आम बतलाता हूँ कि सदगुरु जी का निज मन जिससे प्रसन्न होता है वे रीत में तुम्हें बतलाता हूँ। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि कोई लाखों करोड़ों का धन देवे, कोई मुलक भेंट कर देवे, सब तरह से सेवा करे, जो मन मांगे वो ही लाकर देवे। गुरु महाराज जो फरमावे वो काम बिना शर्म रखते हुए करते रहे, इतना करने पर भी निज मन खुश नहीं होता। इतना करने पर भी निज मन खुश नहीं होवे। क्यों? कि एक मैं निज मन नहीं आयो, एक मैं है ना, धन चढ़ाइए करोड़ों को, मुल्क चढ़ाइए, धन लज्जा खोई, सब कुछ काम कर लिए, लेकिन महाराज के एक मैं निज मन राजी नहीं होवे। निज मन राजी तो कद होई कि जद वो शिष्य बार पहले सन बताया ना कि भाई ज्ञान महाराज के गुरु महाराज ज्ञान सास और सास भजन करें। हाँ जी बात याद आवे हमारे जब ज्ञान तो ध्यान बेटा घंटा 2 घंटा सत्संग करी बेटा तो वाह गुरु महाराज को मन प्रसन्न होगा की बात आई। हाँ के सेठ साहब कहता भाई कहना अब भजन वजन कर लियो तो जीवन से ताऊ थे भी है ना। हाँ और सत्संग में लगाया करो तो मैं कहीं थोड़ा आलस कर जाता कटे चारना कुंड के वहाँ आए जा जाए भाई जो इस बात में एक बार मैं किसी ने कटाया जब आते सेठ साहब पूछो और हजारी जी हाँ और कोई नया जीव चेते हैं कोई सत्संग में लग गया कोई राम भजन में लग गया नहीं अब तक लग गया है कोई तो सेठ साहब फिर कब नहीं खुश को नहीं खुश को नहीं खुल्लत नंबर मैं बता रहा हूँ गुरु महाराज ने कहा हूँ मैं जा गया मोजान जो है ना ये बात है ना इन्हें दुखी हो के दुखी हो चित्ता है तो देखो मनुष्य इसके आई परीक्षा आई गुरु को मन जान मन को नानू पड़ते हैं ना गुरु महाराज ये चीज जो अपन दुख हो गए है ना तो भी की कमी तो भी तो साहब जी कहे जी दानी में निकलियो के 5 शाम का निकलियो बेटो किधर का तो मेरे को दूसरा गांव जा और देखो सत्संग हुई बेटे एक रात जी गांव में आप लोग सत्संग बड़े जाते क्यों भैया हर 5 दिन अटे सत्संग करो गांव हर घर सत्संग करा हर गांव करना बुला था रिश्तेदार बुला और सत्संग रहा तो बार ताने के जे में भाई आगे आर के जे अटे सत्संग करा तो कोई नाराज हो कोई मामा खुश हो महाराज आया आगे सत्संग अच्छी बात अब भाई बेटे 5 दिन सत्संग करी 5 दिन के माई ना 10-15 जीव ने चेत गया ध्यान सुनियो 5 दिन पे लगा था बच गया दूसरे का ध्यान केवल मैं 15 दिन तक घर नहीं गया 15 दिन तक गाँव पर जी 15 दिन बाद 5 किशनगढ़ गयो घर में 5 किशनगढ़ गयो तो बोलियो वरना के जार शेठ साहब क्यों इतना जल्दी पछे क्या नहीं यार 10 बार में चाय क्यों महाराज में तो थे कमांडो गयो तो कोई ना घरे को गयो गांव सत्संग यार काफी जीव चेत्या और कितिर क्यों शेठ राव शाव जोर अरे वाह वाह कथा जीव चेत्या कतरा जीव लग गया यार सत्संग शिया खुश यार शिया निजमन प्रश्न या के वाह शायद यार एक प्रचार कर जो यहाँ ज्ञान चला जो आगे बढ़ाई जो तो महाराज को निजमन प्रश्न क्यों होवे अब हकीकत में तो एक जीव चेता जाओ ना एक जीव सत्संग लगाओ गुरु महाराज को दत्ते प्रश्न होवे अरे देखो फिर एक बार जो खुद ही है ना आप तो खुद नहीं है ना आड़ा से 6 महीने आ रही हो दोबारा ना बस क्या गुरु महाराज आपकी के मैं कृपा
मेरी कृपा तो थारी थारी खुद खुद पर पर ही करूँगा। खुद गुरु महाराज का ही है। गुरु महाराज कहिए तू थारी कृपा तो कर, गुरु महाराज की तो कृपा तैयार है। तैयार है। मेरे ये वास्ते भाई संतो निजमन है ना, हाँ बाहर लो मुल्क बल्ली लाखों करोड़ों चढ़ाई चढ़ाइयो नागा और नाचो मुंडा कर तू राजी में निजमन तो राजी कर दो होई जदा को ज्ञान ना को बढ़ावा भजन करा सत्संग बढ़ावा जी तो निजमन जी गुरु महाराज की मेहर जदो पाली जी कि तन मन धन अर्पण करे कुल चाडर संग होई बोल बुताई भीणती कहीं बतावे मोई कहीं बतावे मोई तालगरी जो नाई ए मेरे बेकाम कापा विदरी जामाई ए मेरे बेकाम कौन विदरी जुमाई सुखराम दास नहीं रीझसी या लग निज मन होई तन मन धन अर्पण करे कुल छाडर सब होई तन मन धन अर्पण करे कुल छाडर संग होई तो भी मन निज मन निरीज महाराज कहते हैं कि तन मन व धन अर्पण करे कुटुंबियों को छोड़कर साथ हो जाए बहुत तरह से विनम्रता व प्रार्थना करता रहे तो भी मेरा निज मन खुश नहीं होता प्रसन्न नहीं होता ये मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकाम के हैं ये ज्ञान के मायने ये बेकाम है इनको काम नहीं है इनमें से कैसे खुश हो सकता हूँ महाराज फरमाते हैं कि इन बातों से मेरा मन प्रसन्न नहीं होता ये बातों में मन प्रसन्न नहीं हो रहे कि ये सब बारला साधन है सब बारला है भाई धन तन मन धन अर्पण करे कुटुंबियों छोड़ हाँ हमारे संग हो जाए बेवकाई हुई वो तब मोटी माया है जीणी माया त्याग और महाराज के संग हो और सिमरन करें ध्यान करें भजन करे जब महाराज को मन खुश होए यानी निज मन खुश है महाराज कि बात से मन रीझसी पांचों महाराज पांचों अर्थ कर दिया कि बात से मन रीझसी धन दिया तन जोई पांचों इंद्रिया आत्मा ए चावे कम तोई ए चावे कम तोई गरज जासू जोरी जे बिन चाय की चीज दे के अंतर नहीं बीजे सुखराम के धन माल की मेरे गरज न कोई बाता से मन रीझसी धन दिया तन जो कि भाई बाताओं तो मन रीझ से धन दियों का तन राजी हुई कि बातों से मन राजी होता है धन देने से शरीर राजी होता है इन चीजों को पांच इंद्रियां वे आत्मा चाहती है जो चीज जिसके काम आती है वे उससे खुश होता है बिना चाहना की चीज से को देखकर उसको लेने से इच्छा नहीं होती है महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूप से मुझे धन माल की जरूरत नहीं है अनंत सम्राट सदगुरु राम जी महाराज घेरी घेरी अरे घेरी घेरी रोटी खा वो कई काल का फके गोलियां भी गोलियां सुनिए चिंता सुनिए तो ये शंका करो फिर महाराज के कि मैं इस तरह खुश होता हूँ मैं इस तरह खुश होता हूँ सभी स्त्री को सुनो मेरे ज्ञान को निज मन से दान करने पर ही का स्वरूप सत्सबद व प्रकट होता है यदि दर्शन होना है निज नाम से ज्ञान दान करने से दर्शन होता है इसको सौंपना कहा है तब वे सत्सबद नख से चक तक सारे शरीर में अखंड
अनुभव होने लगता है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सतगुरु जी का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं हो सकता। साके छोड़ देगी इसमें, साके छोड़ दी क्या नीचे चले जाते हैं? नहीं पकड़िया थे अक्सर बारी टेके नहीं आशा की हाजी साके छोड़ दिए। जो समय को बोलियो ना, अरे तुम को छुट्टी पर बोलो यो इनके सुन बा ध्यान सुन रिया ना, अब मालूम पड़ियो ना। हाँ मैं चुप गया। एक रो नहीं मेरे बुलावा जग गया बड़ा है दातवान में छोड़ दी जाता फिर मारा सब इनके मारा सही गए कि मेरी जुइन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पाओ दीदार। तो पाओ दीदार निज मन सो पेलाई, तब प्रगटे तन माई अखंड नगचक विचाई। सुखराम के इन रीत बिन हंस न उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन लीजो नर नार। मेरी जो इन रीत से सुन लीजो नर नार। कि मैं इस तरह खुश होता हूँ, सभी स्त्री पुरुष सुनो, मेरे ज्ञान को निज मन से दान करने पर ही जो गुरु का स्वरूप सत्शब्द है। नहीं उजाड़ ना थोड़ा का नहीं है ना वाणी में थोड़ा शब्द छपे कि गुरु का स्वरूप सत्शब्द वे प्रकट होता है, यही दर्शन होना है। निज मन से ज्ञान दान करने पर दर्शन होता है, इसको सौंपना कहा है। तब वे सत्शब्द नख से चक तक सारे शरीर में अखंड अनुभव होने लगता है। तो महाराज फरमाते हैं कि इस तरह सदगुरु जी का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं होता है। कि जिण जिण को तो हो वसी, सोई सुन परसण होई। आई रीत आनंद से के समझाऊं तोई। के समझाऊं तोई हाथ मेरे सब होई। जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोई। सुखराम कहे माँ बाप रे तीजा गरु कहूं तोई। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुन परसन होई। जिस जिस की तुम भक्ति करोगे, जिसका ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति होगी। यही प्रसन्न होना है। यह अनादि से रीति है। ये मैं तुम्हें कहकर समझाता हूं, ये सब तुम्हारे वश में है। जैसे पद की प्राप्ति करना चाहो, उसी का ही ज्ञान धारण कर लो। हाँ, महाराज फरमाते हैं कि एक तो माया का पद है, दूसरा ब्रह्म का पद है, और तीसरा है गुरु पद। जिस पद की प्राप्ति या ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ? जिस ज्ञान को धारण करेगी की प्राप्ति होगी। माया मिली और ब्रह्म की भक्ति करा तो अहंकार ब्रह्म तक पाला, और गुरुपद की भक्ति करा तो केवल पद आनंद पद में जाए समान। भक्ति भी तीन तरह की है ना, निर्गुण निर्गुण आनंद पद एक भेद न्यारो बोल। तीन तरह का संत है। एक संत सगद लग होई, दूजा संत कौन काल ब्रह्म पावे, तीजा संत सत्स्वरूपी आनंद पद में जाए समान। के माँ से राके हेत माई रीजे सुनवाई। भोजन देवे लाई ब्याव कर सेज बिचाई। पिता पत जो जोई, बचन लोपे नहीं कोई। तो धन देवे माल किसब आपनो कम तोई। सुखराम दास गुरुपद कहे देवे ज्ञान बताई। माँ बाप दोनों तजे तब सिर मुंडो जाए। माँ बाप दोनों तजे, दोनों ने छोड़े, जब सिर मुंडो जाए, वो गुरुपद की प्राप्ति है। माँ बाप दोनों का ये ब्रह्म और माया, ये दोनों माँ बाप के लिए आपने मारा राम जी क्यों ना, राम जी माया ब्रह्म पिता है माता,
यहाँ सुमुख नहीं जाओ, मोक नहीं जाओ, सत्स्वरूप की सत्ता ही आई, अदर सिदर ले जाओ। आई बात है कि अच्छा महाराज के लिए कि माता से हेत स्नेह करने से माता प्रसन्न होती है। वे बचपन से लेकर पुत्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे ही माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है। पिता की आज्ञा में रहता है तो पिता अपना धनमाल व अपना व्यापार सौंप देता है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों के यहाँ सिद्धियां जागृत हो जाती है। महाराज फरमाते हैं कि गुरु की आज्ञा में रहे और भाव करे तो गुरु ज्ञान दे देते हैं। ऐसे ही गुरुपद की परब्रह्म परमात्मा के निज नाम की भक्ति करते हैं तो गुरुपद केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है। माया ब्रह्म के पद से सत शब्द के साथ अलग होने पर ही गुरुपद की प्राप्ति होती है। यही माय बाप यानी माया ब्रह्म दोनों तजे सिर मुंडो जाएगी। माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ और केवल भक्ति भक्ति कर यदि विकी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तेजो जाए छोड़ दे नहीं तो छूट जाए, अपना आप छोड़ियो नहीं जावे, अपना आप ही छूट जाए। यहाँ 10वीं पास है जो तो 10वीं छोड़नी पड़ी भी ना, 11वीं में चल जाएगी। ज्ञान है ना छोड़े नहीं, अपना आप ही ज्ञान हो जाए तो अपना आप ही छोड़ जाए। कि माता रीजे वचन सूर पिता काम से जोई, गर्व रीजे में भीत मन ज्ञान गए गऊ तोई। ज्ञान गए गऊ तोई ए विद मेरी बाई, मेरी तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुखराम के यूं कुल तजे तब बैरागी होई, माता रीजे वचन सू पिता काम से जोई। कि माता तो वचनों से खुश होती है और पिता काम करने से खुश रहते हैं। गुरु की कृपा, गुरु के ज्ञान का भाव वे मन में हर समय रखने से होती है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। माया की भक्ति तो करणियों द्वारा होती है और ब्रह्म की भक्ति ज्ञान व ध्यान के द्वारा होती है। माया की भक्ति है ना अकरणियों, करने की है ना शुभ कर्म करें ना, यज्ञ है, हवन है, तीर्थ है, ये सब शुभ कर्म आ जाए, आ माया की भक्ति है। और ब्रह्म की भक्ति ज्ञान व ध्यान के द्वारा होती है और सदगुरु की भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। सदगुरु महाराज की भक्ति है विज्ञान, दोनों नारी। और 84 लाख योनियों में आने जाने का डर होने से ही विज्ञान का साधन करते हैं। ये भयभीत मन सदगुरु का प्रसन्न होना है, ऐसी मेरी विधि है। तुम्हारे हाथ है, जिस पद को तुम प्राप्त करना चाहते हो उसी की भक्ति कर लो। महाराज फरमाते हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ने पर ही गुरु पद की भक्ति होती है। यही कुल छोड़कर बैरागी होना है। जो बैरागी होई ना, बैरागी कौन होई? वो कुल छोड़ी, यानी कुल छोड़ी वो बैरागी होई। भाई महाराज कह रही है कि जो माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ और केवल की भक्ति में लागी हुई परमात्मा प्राप्त हो जाए। गुरुपद को अधिकारी, गुरुपद के मायने महिमा जाता है और संसार है अब आ रहा ग्रस्ती है। अब ग्रस्त में है ना तो आप भी दूसरा ग्रस्त जानी है। एक जो कोई जन्म बैरागी हो जो अपना ग्रस्त में अपना भाई कोई शब्द कोई परमात्मा को भजन करे नियम रहे तो जितना भी गृहस्थी है ना अपने परिवार का गुरु गांव है जो सन्यासी होकर से भजन कर लियो बढ़िया तो आपका सबकी नजर में मायना आदरणीय है इनको। अरे भाई भगवान को भजन करे भाई। अब माता पिता है ना जो प्रणाम कर पाड़ा, कई माता पिता तो जन्म की पाड़ा वे भी कहे वो सन्यासी हो क्यों कभी घर आए ना कभी महाराज के प्रणाम करे क्यों बिल्कुल बच्चों ना फिर भी कहीं नहीं सा अब गुरुपद में चल गया ए हमारे यहाँ गृहस्थी में आपने पर वो ग्रस्त न त्याग गियो जब गुरुपद में गए
महाराज के यानी माया और ब्रह्म में जटा तो गृहस्थी है ओम सोम दादो दादी पार ब्रह्म परदादो तीनों लोग रचा इनकी इच्छा उल्टे से खादो तो पार ब्रह्म तक तो गृहस्थी है। अब ब्रह्मा विष्णु में शाम मात पिता है, अब ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति कर रही है तो मात पिता भक्ति कर रही है, पति के ऊपर शिव शक्ति भी की भक्ति कर रही है, दादा दादी की चल गया माता पिता को गोद में ओढ़ दादा दादी चल गया तो ग्रस्त में शिव शक्ति के ऊपर कौन है पार ब्रह्म सृष्टि का दिन के ऊपर दाता भी की भक्ति कर रही है तो कोई गलती ग्रस्त नहीं, लेकिन आ केवल की भक्ति है जो आया शक्ति न बताओ गुरुपद केवल की भक्ति में आ गया ना वो आदरणीय हो तो बी के लिए ना देवता भी है ना हम को सेवा चल ज्ञान आपका ग्रस्त में ना आप वो घणो सन्यासी हो गया आपनो छोटो है उम्र में चाहे कुछ भी है लेकिन आप सेवा करन भी महाराज क्या है महाराज के वे ज्ञान को देवता सेवा करे संत ए केवल की भक्ति कर बड़ा संत है तो ये संत की तो अपनी सेवा में सुर जानेला जन को रे बहुत बखाने रे जहाँ जहाँ हरिजन पाँव दरत है ताता रक्षा ठाणे रे लो अभियान का संत तो भाई जटे जटे पग धरे ना बटे देवता सेवा में हाजिर रहे आ बात बार संसारी है ना जो ये बात न मानने आको योगे की देवता हम संत की सेवा करें अरे भाई लेकिन संत को पद है ना ब्रह्म दोनों से ऊंचा है वारी जाऊं रे गुरु महाराज की महिमा कशाई ग्रंथ देख लियो कशाई शास्त्र बैठो गुरु को पद भगवान की बराबर भगवान भी बड़ो बताइयो गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके आ है सत्सबत की जो बात होता है ना निज में रिजु इन रीत है रीत आई है कि आप लोग निज मन जब गुरु महाराज के ज्ञान के प्रति निज मन शोभने आएगा ना जब सत्सबत प्रकट अगर अपना मन के मायने को भाव रीति थोड़ो भी ज्ञान पतिव्रता स्त्री है बा पति न पूर्ण रूप तन मन धन समर्पित रहे पति के अलावा कटे ज्ञान कुंड के भी जल्दी के सत्य सुरापो भी है ना सूरवीर के तीन चीजें सत्य है संसार एक तो सूरवीर में सुरापो वो पूरा वो मालिक के प्रति तो वफादार रहे कि मातो कट जाए तो कट जाए बनो पीठ नहीं दिखा बीके सुरापनो जाता है एक सत्य रहे पति के प्रति इतनी समर्पित रहे हमारे पति के अलावा संसार में कोई पुरुष ही खोलना बीके शब्द प्रकट और एक जो शिष्य के मायने शब्द प्रकट जगत है जब वो गुरु महाराज के पुत्र ज्ञान के प्रति इतनी भाव रख लिए कि हमारा ये ज्ञान को बढ़ रहा कोई ज्ञान जब बीके वो शब्द ये तीनों चीजें भाई है ना सत्य को रूप है एक ही मेहर का तो है जब आप लोग निज मन पूर्ण रूप है ना समर्पण आ गुरु महाराज पर तो बहुत ज्यादा जोर दियो ये सदगुरु सुखान महाराज देखो गुरु महिमा में आराम करते वो ज्ञान को भाव को हो जद अकड़ा बनी तो सदगुरु मेहर कहोगे ना तो सदगुरु मेहर जद प्रकट हुए सदगुरु को मेहर के आई में आयो ना भयभीत मन भाई माता तो क्यों राज्य है बिट्टू बोल जाए ये माँ तू तो अच्छी बढ़िया भैया तारे औलाद मारो ना कोई ना चाह तो माँ खुश हो जाए खुश अरे बिट्टू देख देखी मारे लावा कहीं ना खाई ना चाह ले बेटा खाई खाई चोको बनाई जी चोको बिस्तर कर पिता क्यों खुश हो गए काम की धंधो करे काम धंधा में मायने रुचि लेवे पिता खुश हो लेकिन गुरु रीजे भयभीत मन गुरु कद रीजे जब गुरु महाराज का वचन को डर रहे सतगुरु जी से मन दो जन लागो जद मनुष्य के ऊपर से मौका की बात याद है नहीं भगवान जी कद जद सतगुरु जी से मन जन लागे जद मनुष्य के ज्ञान भयभीत मन रहेगा आप लोग अरे गुरु महाराज को रोड बंदी चाह वो गलत कहने चाह रही कोई बुरा विचार मन में आते ही सदगुरु जी याद आ जाए अदा करना है गुरु महाराज तो आकड़ा बड़ी जब गुरु महाराज की मेहर हुई आशा सब
9 बजे आधा घंटा जल्दी कर दियो ना आजकल 9:30 कर दियो 10 बजे तो करे करो सत्संग में आप बाणो मार गोता ही नहीं बाड़ने सेम समय तो है ना भाई आज शाम आपा को टाइम है 7:30 जापा को कोई पाबंदी को न थे बोले है ना मोबाइल बड़ी रात से तो बोले आराम बोले 11 बजे करो मैं तो कोई दुकान रात मोबाइल मैं तो बेटा ही काम पर यहाँ हाँ बटे काम नहीं करो बाहर तो ही काम कर मैं तो और 2 साल की और बढ़िया हूँ सोचता जान तो में रखे सब करने बड़े गस्ते हैं नहीं भाई अब बाहर तो ही काम पर बेटा हूँ मौका ही है जिन रुचि है जो बोले बेटा 12 बजे थी बेटा मिल गए जो जिनको नर हो वसीरता में मिल सी जाई और जात में किम मिले बाता करके आई राज कोई पीछ ले आओ यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ सदगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाई जो जिनको नर हो वसीरता में मिल सी जाई। जो मनुष्य जिनकी भक्ति करेंगे उनको उसी पद की प्राप्ति होगी। करनी कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। जैसी भक्ति होगी वैसा ही फल मिलेगा। करनी व कर्म करने से उसके अनुरूप फलों की प्राप्ति होती है, अन्य भक्ति का फल नहीं मिलेगा। इसी तरह सत्संग में ज्ञान सुनकर घर चला जाता है परंतु धारण नहीं करता है तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। निज मन से सदगुरु का ज्ञान दान करने पर ही परम पद की प्राप्ति यानी गुरु पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान आओ सुनो ये भी धारण नहीं करे तो महाराज की रेपी धारण करेगा सब धारण करेगा। गुणियों ग्रुपों को एक मैसेज भेजो ना। आई बात नहीं, गुरु के निकट वो है, वो नहीं है जो गुरु के पास रहता है। गुरु के निकट वो है जो गुरु के ज्ञान को हृदय में रखता है और गुरु के वचनों में चलता है। वो गुरु के निकट है। निकट भी नहीं क्या भाई हाँ गुरु महाराज पहले आए महाराज पूर्ण नशा में छोड़ गुरु महाराज यहाँ तो क्या बाबा लाख को सदगुरु सुरती दे पड़े। लाख को सदगुरु से दूरी मतलब कौन मन की दूरी नहीं। फिर क्यों महाराज कि जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माई धरणी होई धर में मिले पवन हुआ पग जाई। पवन हुआ पग जाई जात में जाति मावे आविद्याद अनाद ब्रह्म माई लग कावे। सुखराम के यूं समझ कर निज मन सुनो लाई जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माई। जल जल में मिलता है, अग्नि अग्नि में मिलती है, धरती के बने हुए मकान धरती में के पदार्थों में समाते हैं, वे गिरते हैं तो धरती में मिलते हैं। हवा हवा मिलती है, जो जिस जाति का होता है उस जाति में मिलता रहता है। यही विधि आदि अनादि से है। सब ब्रह्म माया की भक्ति करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह समझकर निजमन सौंपने यानी गुरुपद की भक्ति का गुरुपद की प्राप्ति होती है। जो जी को हो जी में वो मिली। अब वाणी झंडी रखूं वाणी झंडी राम जी अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज राम जी राम राम